एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 19 और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक वृत्त के अंतर्गत बना हुआ आयत। तो हम ये लिख लेते हैं, ये भी हमें क्वेश्चन में ज़रूर लिखना चाहिए जब हम सॉल्यूशन देते हैं कि ओ केंद्र का सी केंद्र का एक वृत्त है और इसकी जो त्रिज्या है वो ए सी और बी सी हैं। ए सी व बी सी इसकी त्रिज्याएं हैं। इसके बारे में हमें पूरी जानकारी देनी चाहिए और ये ए बी ई एफ वृत्त के अंतर्गत एक आयत है। पूरी जानकारी हमें इसकी ज़रूर देनी चाहिए क्योंकि इससे जो एग्ज़ामिनर है उसको मालूम हो जाता है कि स्टूडेंट ने काफ़ी मेहनत की है और उसको सब कुछ मालूम है। तो ए बी ई एफ इसके अंतर्गत बना हुआ एक आयत है। इस प्रकार से हम इसके बारे में ये 2-4 लाइन लिख देते हैं जरूर। दोनों निकाल रहे हैं तो कोई से पहले निकाल लो, कोई से बाद में निकाल लो। साइन थीटा, अब इसमें हम साइन थीटा का मान निकालते हैं। साइन थीटा देखिए इस त्रिभुज के अंतर्गत अगर हम लेते हैं, ये त्रिभुज हमारा ए सी डी बना हुआ है। इस त्रिभुज में ए डी अपॉन ए सी जो है इसका लंब है, तो ए डी अपॉन ए सी ये साइन थीटा जाता है। तो साइन थीटा की वैल्यू आती है हमारी ए डी अपॉन ए सी। इस प्रकार से ए डी जो है हम ए डी का मान निकाल लेते हैं। ए डी इक्वल टू कितना रहेगा, ये आर साइन थीटा। ये सी डी इसका आधार हो गया और ए डी जो है ये लंब हो गया इसके सामने। एंगल थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा वो लंब होती है। तो इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू की ये लंब है और ए डी। तो इस आयत की जो पूरी भुजा है ए बी का मान हो जाता है हमारा ये ए डी है और ए बी जो साइड है इसको सी से डी से सी सेंटर को डी से मिलाया हुआ है। तो ये इसको दो बराबर हिस्सों में बांटे, दोनों इक्वल साइड होती हैं, इक्वल पार्ट्स होते हैं ए डी और बी डी। इस प्रकार से 2r साइन थीटा हो जाता है ये। और फिर हमारा कोस थीटा, हमने साइन थीटा निकाल के रखा, अब हम कोस थीटा निकाल के रखते हैं। और कोस थीटा की जो वैल्यू है देखिए ये है हमारी सी डी अपॉन ए सी। कोस थीटा की जो वैल्यू है ये है सी डी अपॉन ए सी, क्योंकि इसमें आधार सी डी है और ए सी हमारा कर्ण है। तो इस प्रकार से सी डी की वैल्यू निकल जाती है आर कोस थीटा। और सी डी की जो वैल्यू है, अब हम क्या करते हैं इसमें कि हम देखिए आयत की भुजाएं हैं ए बी और बी ई। ए बी इसकी लंबाई है और बी ई चौड़ाई है, या और बी ई और ये या ए एफ कह सकते हैं हम। तो इस प्रकार से हम ए एफ भी अगर चाहते हैं तो ए एफ इसके सी डी के 2 गुने के बराबर होगी, क्योंकि जिस प्रकार से ए डी और डी भी इक्वल थे, इसी प्रकार से अगर सी से हम एक लंब उधर डालते हैं ए एफ पर तो वो भी उसको 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो इस प्रकार से ए एफ की वैल्यू हो जाएगी 2r कोस थीटा। ये ए एफ निकल के आ गया है हमारा और वो ए भी निकल के आया हुआ था। और इस प्रकार से हम इसको निकाल के रखेंगे और ये आयत का हमें क्षेत्रफल निकालना है। आयत हमारा ए बी ई एफ है और क्षेत्रफल क्या होता है आयत का क्षेत्रफल बताइए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल इंटू बी। और ये अब हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ए बी इंटू ए एफ। और ए बी कितना है 2r साइन थीटा है और ए एफ कितना है 2r कोस थीटा है। और इस प्रकार से ये हो जाएंगे हमारे 4r स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, 4r स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा। और देखिए जो 4 में से अगर एक 2 को हम इनके साथ ले लेते हैं, 4 जो लिखा हुआ है 4, ये ए क्षेत्रफल हमने मान लिया, इसका क्षेत्रफल ए है। और अगर हम 4 जो है 4 को ले लेते हैं हम 4 को 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2 में तोड़ के ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 को लिखेंगे हम 2 और ये मल्टीप्लाई 2, क्योंकि उससे हमारा एक मकसद हल होता है कि ये 2 साइन थीटा कोस थीटा जो है ये साइन
2 थीटा बन जाएगा। साइन 2 थीटा बन जाता है ये। इस प्रकार से हम इसको लेंगे आर स्क्वायर साइन 2 थीटा, और 2r स्क्वायर साइन 2 थीटा इसका एरिया निकल के आ गया है। और इसका आप डिफरेंशियल निकालते हैं डी बाई डी थीटा। तो जब डिफरेंशियल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2r स्क्वायर और साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा, और एक 2 थीटा का 2 और 2 की मल्टीप्लाई कर दी इसमें तो 4 आ गया। इस प्रकार से आ गया है 4r स्क्वायर कोस 2 थीटा। हमने ये इसका एरिया का डिफरेंशियल निकाल के रख लिया डी ए बाई डी थीटा। और इसके बाद हम अगर निकालना चाहते हैं डी टू ए ओवर डी थीटा स्क्वायर, या इसको डी बाई डी थीटा इक्वल टू 0 लेते हैं। अगर 0 लेते हैं तो 4r स्क्वायर कोस 2 थीटा इक्वल टू 0। अब r तो 0 है नहीं, तो इसका मतलब कोस 2 थीटा इक्वल टू 0 है, और कोस 2 थीटा इक्वल टू 0 होने पर इसका मतलब 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। ठीक है, कोस 2 थीटा इक्वल टू 0 से थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, और थीटा इक्वल टू कितना निकल कर जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी निकल के पाई बाई 4, और थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 निकल के आ चुकी है। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू जो हमने निकाल रखे थे ए बी और ए एफ, उनमें रख के हम और इस निकाल लेते हैं, और डी टू ए और डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं डी टू ए ओवर डी थीटा स्क्वायर। इसका डिफरेंशियल निकालेंगे, और 4r स्क्वायर कोस 2 थीटा का डिफरेंशियल कितना जाएगा माइनस साइन 2 थीटा। कोस 2 थीटा का डिफरेंशियल हो गया माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का 2 आ गया, तो इस प्रकार से 4 टू 8 ये हो गया माइनस 8r स्क्वायर साइन 2 थीटा। मान जो है वो उच्चतम होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि डी टू और डी थीटा स्क्वायर जो है वो माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्षेत्रफल कैसा होगा, उच्चतम होगा। तो इसके अंतर्गत जो बना हुआ ये आयत है इसका क्षेत्रफल उच्चतम होगा। और अब हम ये निकालना चाहते हैं कि ये वर्ग है या आयत है, तो इसके लिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसकी जो साइड है ए बी कितनी निकाल रखी थी हमने, देखो ज़रा एक बार 2r कोस 2r साइन थीटा, और इसमें थीटा की वैल्यू हम रख लेते हैं अब पाई बाई 4। तो जब हम थीटा की वैल्यू रखेंगे पाई बाई 4 तो ये हो जाएगा 2r साइन पाई बाई 4 और √2। तो इस प्रकार से आ जाएगा √2r। ए बी की वैल्यू है ये √2r, और इस तरह से हम ए एफ की वैल्यू निकाल लेंगे, और ए एफ निकाल रखा था हमने 2r कोस थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू रखेंगे 1/√2, और इसको सोल्व करेंगे तो जाएगा ये भी आ जाएगा √2r। तो इस प्रकार से दोनों साइड इसकी इक्वल आ जाती हैं। हम कह सकते हैं कि ये जो बना हुआ इसके अंतर्गत जो बना हुआ ये आयत है ये एक वर्ग है। यही हमें सिद्ध करना था कि इसके वृत्त के अंतर्गत जो एक आयत बनता है वो महत्तम, उसका क्षेत्रफल उच्चतम अगर है तो वो एक वर्ग हो जाता है। और इस प्रकार से हमने ए बी और ए एफ जो इसकी साइड है दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया है। अब देखिए हम इसका दूसरे तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। इसमें हम ओ को जो सेंटर है इसका उसको ओरिजिन मान लेते हैं, और ओरिजिन के हिसाब से आपने पढ़ा हुआ है कि अगर हम एक सर्कल की एक वृत्त की इक्वेशन लिखते हैं तो सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये एक वृत्त की समीकरण है। कोऑर्डिनेट फॉर्म में एक वृत्त की समीकरण होती है, और इस समीकरण में ये ओरिजिन है ओ, और ये ए इसकी रेडियस है, और ई के जो कोऑर्डिनेट हैं वो एक्स वाई हैं, यानी कि एक्स इसकी आधी साइड और वाई ऊपर को आधी साइड है। एक्स के अलोंग एक्स के साथ जो है वो आधी साइड एक्स है, और ऊपर को वाई के साथ वाई ले लिया है हमने। ई के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, और ए इसकी रेडियस है। तो इस प्रकार से हम ये निकाला करते हैं इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये एक वृत्त की समीकरण है। और देखिए x उधर है तो x इधर भी है, दोनों साइड x है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ए बी जो इसकी लेंथ होगी, इस रेक्टेंगल की जो लेंथ होगी वो 2x होगी, और जो ब्रेड्थ होगी बी ई
या ए एफ जो आप कहना चाहो, बी ई की वैल्यू जाएगी 2y। तो इस प्रकार से इसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमने दोनों निकाल ली हैं, ए बी और बी ई। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2x इंटू 2y, यानी कि 4xy इसका क्षेत्रफल निकल के आया है। और जब इसका क्षेत्रफल निकल के आया है तो हम इसका डिफरेंशियल अब हम करेंगे। y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जब वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो y की वैल्यू रूट में जाएगी, स्क्वायर अगर हटाएंगे तो। और इस प्रकार से हम इसमें रख लेते हैं y की वैल्यू यहाँ पर, तो जाएगी 4x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने एरिया निकाल के रख लिया है। तो ये एरिया जो है निकल के आ गया है। अब इसका डिफरेंशियल निकालते हैं। जब डिफरेंशियल निकालते हैं तो ये हो जाता है डिफरेंशियल 4 को हमने बाहर रख लिया है, और फर्स्ट फंक्शन इसका डिफरेंशियल रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल जब हम निकालेंगे तो ये जाएगा 1/2 और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द होल पावर कितनी हो जाएंगी, 1/2 माइनस के, और फिर ए स्क्वायर का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे हम, माइनस 2x। तो इस प्रकार से हमने इसका डिफरेंशियल निकाल के रख दिया है। प्लस सेकंड फंक्शन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो x का डिफरेंशियल निकल के आ जाएगा हमारा 1। और इस प्रकार से इसका डिफरेंशियल, अब देखिए मैं आपको एक बार फिर से निकाल के दिखा देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशियल है हम किस प्रकार से निकालते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल देखिए यहाँ हम निकाल के दिखा रहे हैं कि भाई इसकी जो पावर है वो 1/2 है, ठीक है। रूट को हम ऐसे पावर लिखते हैं 1/2, और जब इसका डिफरेंशियल ये मानेंगे हम कि ये x है और x की पावर 1/2 कर रहे हैं तो 1/2 और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, -1, 1/2 -1, क्योंकि पावर को हम मल्टीप्लाई में लेते हैं और एक उसमें से माइनस कर देते हैं। और फिर हम लेंगे ए स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का इसमें कर लेंगे हम सोल्व -2x। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व करके ये इसका डिफरेंशियल मैंने बताया आपको कि किस प्रकार से हमने इसका डिफरेंशियल निकाला है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द होल पावर 1/2 का, या रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल, और ये प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट हम निकाल के रख दिया है। अब देखिए हम इसे आगे सोल्व करते हैं, और इसका जो पावर -1/2 है इसे पावर को +1/2 में लिख लेते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया है हमने। अब इसको हम लिखेंगे 4x अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका हम एलसीएम लेंगे इसको और सोल्व करेंगे। तो जब एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बन जाएंगे 4, और नीचे एलसीएम आ गया रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर आ जाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट से रूट और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये वैल्यू जो है निकल कर जाएगी हमारी 4 ए स्क्वायर। तो अब इस प्रकार से हम देखते हैं, इस वैल्यू को हम निकाल लेते हैं। ए बी और बी ई हमने 2x और 2y लिख ली हैं। तो देखिए इसको 4a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, और जब जिसको 0 करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर मल्टीप्लाई होगी, तो ये 4a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इस प्रकार से हम 2x स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे ए स्क्वायर, और x स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे ए स्क्वायर बाई 2। तो जाएगा x इक्वल टू हमारा निकल के आया है a बाई रूट 2। ये x है साइड का, ये x निकल के आया, और अगर हम a भी साइड निकल जाते हैं तो ये हो जाएगी 2x। a भी इक्वल टू कितना है 2x, तो 2 के हम मल्टीप्लाई कर देंगे x में, और इस प्रकार से निकल के आ जाएंगे 2x a रूट 2। फिर बी ई को भी इसी प्रकार से निकालेंगे।
अगर x की वैल्यू ये है और हम इसमें रखते हैं तो y की वैल्यू भी यही आएगी निकल के, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू ए स्क्वायर में रख के आप निकाल सकते हैं। बी की वैल्यू भी a/√2 आएगी और फिर बी निकालेंगे तो a√2 आ जाएगी। हमने क्षेत्रफल निकाल लिया है ये, और इस प्रकार से, और फिर जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे डबल, तो ये डबल डिफरेंशियल माइनस में आएगा, इसका मतलब ये खत्म होगा। तो ये भी मैंने एक तरीका आपको बताया, इस प्रकार से भी आप इसको निकाल सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20वें में इसमें एक तो है ना, क्वेश्चन को पढ़ो कई बार, ये समझो, ये जो इसने लिखता है ना प्रदत्त पृष्ठ, इसका मतलब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। बहुत ध्यान से एक एक शब्द को हमें देखना है इसमें। और महत्तम आयतन, इसका मतलब आयतन निकालना है। प्रदत्त पृष्ठ दिया हुआ है। अब अगर हम इसकी जो है रेडियस को, त्रिज्या को r कह दें और ऊंचाई को h कहें, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? बताओ क्या होता है पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का? है क्या हो? 2πr h, ये तो होता है। ये है पृष्ठ क्षेत्रफल। और ये कह रहा है इसमें आयतन, तो हमें इसमें आयतन निकालना है। पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है और आयतन निकालना है। आयतन भी निकाल के रखो जरा, क्या हो इसका, क्या होता है आयतन? बेलन का आयतन बताओ। πr²h। और इसका मतलब है कि हमें जो ये कह रहा महत्तम आयतन, इसका मतलब इसका डिफरेंशियल करना है, ठीक है ना। dv और dx जो है, यहाँ हम x की जगह r यूज कर रहे हैं। अगर x में करना चाहते हो इस r को x में मान लो, या तो नहीं तो dv अपॉन dr से कर लेंगे, ठीक है। तो इसे इसका डिफरेंशियल निकालना है, फर्स्ट डिफरेंशियल डबल डिफरेंशियल इसी का ही निकालना है, v का ही। तो अच्छा, फिर इसका क्या फ़ायदा है, ये क्यों दिया हुआ है? ये इसलिए दिया हुआ है कि यहाँ से, जैसे इसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं r और h, तो इसका मतलब हमें एक ही वेरिएबल यूज़ करना होता है, या तो इसे r में यूज़ करेंगे या h में। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर ये करा था 13, 14, 15 ये करे थे, उसमें x प्लस वाई दिया हुआ था, x प्लस वाई इक्वल टू 24 है, x प्लस वाई इक्वल टू 16 है, तो y की वैल्यू निकाल ली और फिर रखते थे। ऐसे ही यहाँ पे ये r और h में एक रिलेशन दिया हुआ है इक्वल टू s। s जो है जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 24 है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 24 है, तो ये 24 की जगह दिया हुआ है ये s। और यहाँ से y का मान निकालते थे हम 24 माइनस x। तो ऐसे ही करके यहाँ से हमें निकालना है ये मान, यानी कि h का मान निकाल लेंगे हम। कितना आएगा? s अपॉन में निकलेगा 2πr, ठीक है ना। ये h का मान हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो हर सवाल में ये चीज़ जरूर दी हुई होगी, जो वो कहेगा ना प्रदत्त या दिया हुआ है, तो जो चीज़ दी हुई है उसको लिखेंगे, वहाँ से तो एक वेरिएबल का मान निकलेगा, h का या r का एक का मान निकालेंगे हम, और उसका मान निकाल के फिर यहाँ पे h को रिप्लेस कर देंगे इसे। तो v इक्वल टू आ जाएगा ये निकल के भाई πr², तो ये है ही, और h की वैल्यू क्या है, ये s अपॉन 2πr, ठीक है। ये h की जगह हमने रख दिया। तो ये समझने वाली बात है, हर सवाल तुम्हें ऐसे ही करने हैं, रटने नहीं है। पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब ये कितना आ गया, ये भाई आ गया r बचा है ऊपर, s बचा है और 2 बचा है, ये हो गया। तो जैसे वो हम बात कर रहे थे कि 24, जैसे x प्लस वाई इक्वल 24 की जगह s है, तो वहाँ हम 24 का नहीं करते थे, एक तरह से वो कांस्टेंट है। ऐसे यहाँ s कांस्टेंट है हमारा, ये s हमारा एक कांस्टेंट है। अगर चाहो इसे बड़ा सा लिख लो, ठीक है, s चूंकि पृष्ठ था बड़ा लिख रखा था हमने। अब इसका डिफरेंशियल निकालना है dv बाई डी आर, r के रेस्पेक्ट में। तो r के रेस्पेक्ट में करेंगे तो करो इसे, क्या हो जाएगा बताओ? भाई r का तो, s का तो कुछ होने का ही नहीं है, तो 1/2 s और r का 1 हो गया, ठीक है।
डी वी बाई डी आर। रोकिए करके। तो देखो ये h की वैल्यू इसमें रखेंगे हम। ये है ना संपूर्ण पृष्ठ यूज करना पड़ेगा हमें। रखो इसमें v की वैल्यू रख रहे थे हम। ये तो इसने हमारा मार्कर भी बंद कर दिया। इसमें रखेंगे पाई आर स्क्वायर और h की वैल्यू रखनी थी हमें, तो h की वैल्यू s अपॉन 2 पाई आर माइनस आर। ठीक है, इन्हें अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एस अपॉन 2 पाई आर माइनस पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से पाई और आर ये कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा आर एस बाई 2 माइनस पाई आर क्यूब। ये निकल के आ गई v की वैल्यू। ठीक है ना, ये आयतन। अब निकाल लो इसमें डी वी बाई डी आर। तो डी वी बाई डी आर निकालेंगे, क्या आ जाएगा? अब ये आर के रेस्पेक्ट में करना है, तो 1/2 एस माइनस 3 पाई आर स्क्वायर। एक बार और निकाल लो, डी टू वी ओवर डी आर स्क्वायर। देखिए भाई दिख रहा क्या? इसका डिफरेंशियल निकालेंगे तो ये तो 0 हो गया और माइनस ये हो जाएगा 6 पाई आर। तो ये माइनस में आ गया। ठीक है ना, आर की वैल्यू तो पॉजिटिव निकलनी है त्रिज्या, तो ये माइनस में आएगा। इसका मतलब उच्चतम होगा जो हम निकालना चाहते थे। उच्चतम या निम्नतम यहाँ से प्रूव हो रहा है कि आयतन उच्चतम होगा। अच्छा, अब क्या करते थे? डी वी बाई डी आर को 0 लिखते थे हम। तो डी वी बाई डी आर को 0 लेने पर, तो डी वी बाई डी आर इक्वल टू 0 लेने पर क्या हो जाएगा? ये 1/2 एस माइनस 3 पाई आर स्क्वेयर इक्वल टू 0। ठीक है, उसे उधर ले जाओ, तो s इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वेयर आ गया निकल के। ठीक है, अच्छा s की वैल्यू यहाँ रखेंगे हम। ये देख लो क्या कर रहे हैं, क्योंकि तब हमें r और h में संबंध निकालना है जो इसने कह रखा है। तो s की वैल्यू को यहाँ रख लेंगे हम। s की वैल्यू कितनी है? 6 पाई आर स्क्वेयर इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई कर लो इधर, यहाँ कितना आ रहा है? 2 पाई आर स्क्वेयर और प्लस 2 पाई आर एच। इस 2 पाई आर स्क्वेयर को उधर लेके आओ, कितना हो जाएगा? ये 6 पाई आर स्क्वेयर इक्वल टू 2 पाई आर एच। ठीक है, अब इन्हें 4 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, अब इन्हें डिवाइड कर दो। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 2 से 4 हो जाएगा ये। तो h की वैल्यू जो आएगी निकल के आ जाएगी 2r। ठीक है ना, ये h की वैल्यू आ जाएगी निकल के 2r। ये कह रहा था। क्वेश्चन दिया हुआ है 100 घन सेंटीमीटर आयतन, इसका मतलब इसका आयतन दे दिया है हमें। ठीक है, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है इसका बताओ? पाई आर स्क्वेयर एच। इसका मतलब ये दे दिया है पाई आर स्क्वेयर एच 100 घन सेंटीमीटर है। ठीक है ना, ये चीज़ हम लिख लेंगे जो चीज़ दी हुई है। सभी बंद बेलनाकार डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल का डिफरेंशियल निकालना है ना। जिसके पहले न्यूनतम या उच्चतम लिखता है वो हमें निकालना है, सोल्व करना वही है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे, इसका क्या था बताओ? अभी तो लिखा था 2 पाई आर और ब्रैकेट में h प्लस आर। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये s है, ये हमारा s है। चलो इधर को लिख लेंगे s की वैल्यू। और यहां से अब हमें क्या करना है? इसमें विमाएं ज्ञात करनी है, यानी कि अविमाएं क्या हो इसकी? r और h। ठीक है ना, r और h के मान हमें इसमें निकालने हैं दोनों। निकालो चलो, कैसे करोगे भाई? यहां से हम h का मान निकाल लेते हैं, किसी एक का निकाल लेते हैं, h का या r का, जो तुम्हें सुविधाजनक लगता हो उसका मान निकालना चाहिए हमें। अच्छा, h का मान अगर निकाल लेते हैं तो ये यहाँ से निकल के आ रहा है 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। यहाँ रख लो इसमें, s इक्वल टू 2 पाई
आर, इसकी मल्टीप्लाई करें क्या अंदर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब एच की वैल्यू हम कह रहे थे रखने के लिए, तो 2 पाई आर और एच की वैल्यू आ जाएगी ये 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कैंसिल कर लो इन्हें, तो ये कितना आ गया, 2 की मल्टीप्लाई 200 अपॉन आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, एस इक्वल टू, निकालो डी एस ओवर डी आर। तो देख लो पहले वाले और इस वाले सवाल में क्या अंतर है, उसमें एस दिया हुआ था तो हमने वी निकाला था, फिर उसके डिफरेंशियल करे थे। यहाँ वी दिया हुआ है तो एस निकाला है, जिसके पहले उच्चतम या न्यूनतम लिखता है। अच्छा, डी एस और डी आर, आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना जाएगा ये 200 अपॉन आर स्क्वायर और प्लस 4 पाई आर, ये तो आएगा। एक बार और डिफरेंशियल कर दो, डी टू एस ओवर डी आर स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा अब ये, ठीक है। और 200 का 400 हो जाएगा, आर स्क्वायर का आर क्यूब हो जाएगा नीचे, और ये कितना जाएगा 4 पाई। अब देखो ये प्लस प्लस ही आ रहा है वैसे तो, है ना, और प्लस आने का मतलब है ये पॉजिटिव निकल के आएगा। भाई ये तो प्लस है ही, इसमें तो कुछ रख ही नहीं सकते हम, ठीक है ना। तो ये न्यूनतम आ जाएगा, न्यूनतम क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल जो ये कह रहा था न्यूनतम। अब हमें निकालनी इसकी विमाएँ हैं, एक तो न्यूनतम भी हमें मालूम करना था, ये मैक्सिमम या मिनिमम, तो मिनिमम आ गया ये। अब इसमें निकालनी है इनकी वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, इसको जीरो करेंगे डी एस ओवर डी आर को। तो डी एस ओवर डी आर को जीरो लेने पर इसको जीरो रखेंगे और इन्हें इक्वल टू रख लेंगे, ये कितना जाएगा -200 ओवर आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करोगे, उसे उधर ले जाओ, ठीक है। तो ये भाई 4 पाई आर इक्वल टू 200 ओवर आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर यहाँ आ गया, तो कितना होगा ये आर क्यूब इक्वल टू 200 ओवर 4 पाई, ठीक है। 4 से इसे डिवाइड करो, 4 से कितना जाएगा ये 50 ओवर पाई, ये आर क्यूब की वैल्यू आई है भाई निकल के, हैं सोल्व नहीं हो रहा है तो ऐसी संख्या आ गई, चलो जो भी आ रहा है, ये आर क्यूब है। और चलो इसमें इसकी वैल्यू को अब यहाँ रखो, इसमें निकाल के भाई, इसमें यहाँ पाई आर स्क्वायर एच से एच की तो वैल्यू हमें निकालनी है, आर क्यूब तो ये आया है हमारा, अब इसमें और रखो इसे निकाल के, हैं हाँ आर तो निकल जाएगा, खैर इसकी पावर 1/3 कर देंगे, आर तो निकल जाएगा, इसकी पावर 1/3, लेकिन यहाँ से एच की तो निकालनी है, वी माई कह रहा है, यानी कि सारी चीज़ निकालनी है, आर और एच दोनों। अब जगह तो बची नहीं से करने की, चलो देखो अब जैसे आर क्यू की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई, अगर आर की चाहे वैल्यू तो कितनी आ रही है भाई 50 अपॉन पाई टू दी होल पावर 1/3, ठीक है ना, क्यूब है ना ये, तो आर की वैल्यू निकल के आ गई। अब आर की वैल्यू को यहाँ रख दो तो एच की वैल्यू निकल के आ जाएगी, आर की वैल्यू यहाँ रख दो तो भी एच की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो एच की वैल्यू निकाल रहे हैं अब हम, ये 100 अपॉन पाई और आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है तो 50 अपॉन पाई की पावर 2/3 स्क्वायर कर दिया ना, ये होगी। इसे सोल्व कर लो बस, देखो पाई की पावर 2/3 है, ये पाई है, तो इसकी पावर 1 में से 2/3 माइनस हो जाएंगे, तो पाई टू दी पावर बचेंगी 1/3, और 100 को लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 50 है, 50 दूनी सोच तो हो, तो 50 की पावर 1 है और यहाँ 50 की पावर 2/3 है, तो ये बचेगा 50 टू दी पावर 1/3, बस ये इसका आंसर आ गया एच। तो वो आर ये एच, और अगर चाहो तो आर का मान निकाल के यहाँ अगर प्लस माइनस देखना चाहो तो ये प्लस में ही आएगा, फिर भी यहाँ से भी देख सकते हो। देखो इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, इसमें कह रहा है एक 28 सेंटीमीटर लंबा तार है ये वाला,
इसकी लंबाई टोटल जो है ना ये 28 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके वहाँ तक। अब इसके दो टुकड़े कर दिए गए, उनकी लंबाई हमें निकालनी है, अलग अलग कितने कितने करे गए थे। और जब इनके टुकड़े करे गए दो, ये इसने कुछ बताया नहीं कितना कौन से में लिया, तो एक को तो बनाया है वर्ग, ठीक है, और दूसरे को बनाया है वृत्त, और इनके क्षेत्रफल न्यूनतम कह रहा है निकालने के लिए। तो क्षेत्रफल हमें निकालने हैं दोनों के, क्षेत्रफल हमें इसका भी निकालना है, ए एस कह दी स्क्वायर का, और एरिया वृत्त का तो ए सी कह दी इसे। दोनों के हमें एरिया निकालने हैं टोटल मिला के। अच्छा, मान लिया इसमें हमने ले लिया है ये x भाग उधर है, तो इधर कितना बचेगा, ये 28 माइनस एक्स। अब 28 माइनस एक्स बचा है, ये यहाँ से इसको बना दिया हमने वर्ग, स्क्वायर बना दिया। तो इसकी एक साइड कितनी होगी, क्योंकि इसी तार को मोड़ दिया ऐसे करके, है ना, इसका स्क्वायर बना दिया। तो जब ये इसका वर्ग बना दे तो इसकी एक साइड कितनी होगी बताओ, ठीक है। तो 28, तो इसकी एक साइड हो जाएगी 20/4, ये इसकी एक साइड होगी। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा बताओ, साइड टू साइड मतलब, ठीक है, ये इसका स्क्वायर का एरिया आ गया निकल के। क्लियर है। उसकी साइड, उसकी जो वो क्या है एक्स, उस तार को मोड़ दिया गया ऐसे, तो क्या है वो परिधि, ठीक है। अब वो परिधि है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, क्योंकि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिज्या से, त्रिज्या मालूम होनी चाहिए हमें उसकी। त्रिज्या कैसे निकलेगी बताओ, सर्कल की त्रिज्या, बट 2πr इक्वल टू एक्स के है, तो r का मान क्या आ जाएगा, x/2π, ये उसकी त्रिज्या आ गई। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लो, कितना होगा, पाई और r स्क्वायर, तो x/2π का स्क्वायर, ठीक है। इसे सोल्व करके लिख लो एक बार, पाई स्क्वायर आएगा, ये कट जाएगा, तो x²/4π, ये आ गया इस सर्कल का स्क्वायर। अब ये कह रहा है इनका दोनों का एरिया मिलाकर संयुक्त एरिया कह रहा है ना, दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए, इससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। तो सम्मिलित क्षेत्रफल निकालना है इनका, यानी कि दोनों का AS प्लस AC। अब AS तो ये निकाल के रखी रखा था हमने, 28 माइनस x/4 का होल स्क्वायर, और सर्कल का हो गया x²/4π। और अब इसका dA/dx निकाल लो, ठीक है ना, उसी कह रहा है न्यूनतम और महत्तम। तो जैसे जैसे देख लो ये कह रहा था ना, वैसे वैसे तो कर रहे हैं, ये हमें ध्यान से पढ़ने की बात है सवालों में इनमें। तो इसे सोल्व करो भाई, चलो इसे 4 को तो अलग लिख लो निकाल के, 16 तो अलग हो गया, इसका तो कुछ होना ही ना है। अब इसका कैसे कर रहे हैं, 2 को पहले लेंगे, 28 माइनस एक्स, और फिर इसका, तो ये -1 आ गया, 28 माइनस एक्स का करेंगे, 28 का 0 और x का -1। फिर इस पर आ जाओ, ये कितना हो जाएगा, 2x/4π। अब 2 2 ज़ा 4, चलो एक बार और निकाल कर रख लें यहीं। तो d2a/dx² है, पहले थोड़ा सा सोल्व कर लेना चाहिए था हमें। ये कितना आ रहा है भाई, 2 8 16 है, 8 हो गया, और ये माइनस है तो ये आ गया x - 28 और अपॉन 8, और ये कितना आ रहा था आगे, x/2π। क्लियर है ये। चलो अब इसका डिफरेंशियल निकाल कर रखना है एक बार हमें, d2a/dx²। तो करो भाई, x का करेंगे तो 1 आ गया, 1/8, और 28 का 0 हो गया, ऐसे उसका करो, x का 1/2π आ गया। क्लियर हो गया। दोनों प्लस में आ रहे हैं, मान रखने के लिए कुछ है ही नहीं, मान तो किसी का रखा नहीं जा सकता, तो क्या होगा, ये उच्चतम होगा। लेकिन तो नहीं, वो प्लस आ गया ना, तो न्यूनतम होगा, और न्यूनतम ही कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो ये तो हमारा यहाँ से प्रूव हो गया, न्यूनतम या उच्चतम की बात तो हमारी होगी कि ये हमारा न्यूनतम होगा या मिनिमम होगा। चलो
अब हमें डी ए बाई डी एक्स को 0 लेना है, तो डी ए बाई डी एक्स को अगर हम 0 करते हैं तो क्या होगा, ये x माइनस 28/8 और प्लस x अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व कर लो, सोल्व करके और x की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है ना। x वाले एक साइड और बिना x वाले एक साइड करो इसमें, यही है बस तरीका। रोक बस, अब जगह तो देखो इसे कैसे करेंगे। अब हम आगे सोल्व करते हैं। भाई ये है हमारा x माइनस 28/8 और प्लस x अपॉन 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसको सोल्व करना है हमें। x वालों को एक साइड करो, x/8 और प्लस x अपॉन 2 और बाकी ये बचा माइनस 28/8, माइनस है इसे दूसरी तरफ ले जाओ, प्लस 28/8, 4 से डिवाइड हो रहा, ठीक है। ये हो गया इतना, इनकी वैल्यू रखो यहाँ पे। भाई x कॉमन ले लो, इसमें x ले लो कॉमन, तो ये आ गया 1/8 प्लस 1/2 पाई का भी मान रख लो, 22/7 हो गया ये है, और इधर है 7/2। पर मुझे लगा आंसर पाई में आ रहा है ना, आंसर पाई में आ रहा, तो इसे पाई का मान मत रखो। अगर हमें मिलाना है ये तो पाई का मान मत रखो, आंसर अगर सही मिलाना है। पाई में आ रहा ना, तो पाई को पाई ही रहने दो उसमें। तो यहाँ पे बचेगा 1/2, ठीक है। इसमें से एक काम करो, ये 2 कॉमन लो, 2 कॉमन लेंगे तो यानी कि x/2, यहाँ कितना बचेगा 4, ठीक है ना। हमने कॉमन लिया यहाँ से x/2, तो x/2 कॉमन ले पे 1/4 बचेगा और यहाँ 1/π। इसे थोड़ा सा अगर सोल्व करते हैं तो नीचे 4 एलसीएम आ गया और पाई यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, तो पाई प्लस 4 इक्वल टू 7/2। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 यहाँ पहुँचेगा, तो 7 चौक 28, 28 अपॉन पाई प्लस 4। ये x का मान आ गया निकल के, ये वाला हिस्सा आ गया निकल के हमारा 28 अपॉन पाई प्लस 4। अब वो तो ये आ गया, तो ये कितना बचा, 28 में से x को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो दूसरे वाला जो हिस्सा आएगा वो आएगा 28 माइनस 28 अपॉन पाई प्लस 4, ठीक है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये 28 आएगा, 28 प्लस 112 है, और माइनस के 28 और बटे में है हमारा पाई प्लस 4। ये माइनस 28 प्लस 28 तो कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 112 बटे पाई प्लस 4। ये दूसरा वाला हिस्सा आ गया। 2 हिस्से थे, दोनों निकालने थे हमें, ये ऐसे निकल गई। तो इसमें क्या रहा है, इस गोले के अंदर ये शंकु बना हुआ है, तो क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ें कई बार, तब ये जाके इसमें हम ढूंढ सकते हैं निकालना क्या है। तो ये कह रहा है शंकु का आयतन, विशालतम शंकु का आयतन, यानी कि शंकु का आयतन निकालना है और उसे उच्चतम निकालना है फिर, ठीक है ना। उसका डिफरेंशियल निकालेंगे और उसे उच्चतम निकालना है। और फिर कह रहा है गोले के आयतन का 8/27 होता है, तो गोले के आयतन भी निकालना है हमें। और इस गोले की त्रिज्या दी हुई है। अच्छा, जब त्रिज्या दी हुई है तो गोले का आयतन बता सको कितना होगा, बताओ। गोले का आयतन, चलो v लिख दिया करके हमने, v1 कह दिया ऐसे गोले का, तो 1/3 पाई, सही याद कर लो, 4/3 पाई r क्यूब हो गया गोले का आयतन। अब ये इसमें कहता है कि गोले के आयतन का 8/27, ये तो बाद में निकलेगा अभी, ठीक है। अब इसमें और क्या निकालना है हमें, r त्रिज्या के गोले के अंदर विशालतम शंकु, तो इस शंकु का आयतन हमें निकालना है। अब शंकु का आयतन कैसे निकले भाई, इसके लिए त्रिज्या चाहिए हमें, ये इसकी त्रिज्या तो यही है, आधार की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, ठीक है।
ये निकालनी है हमें। मान लिया ये त्रिज्या अगर हम कह दें कि ये y है, चलो ये त्रिज्या y है, और यहाँ इसे कह दें ये O है सेंटर, और ये A, ये B, ये C, ठीक है। और O से B तक है ये x, O से B तक की जो दूरी है ये है x। अब इसका आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन बताओ क्या होगा। ये V1 लिख रखा हमने, से V2 लिख दें अगर, बताओ कितना होगा शंकु का आयतन, है किसी को याद है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसकी आर है y, और h कितनी हो जाएगी इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट निकालनी है। ये इसे x ले रहे हैं हम, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये d तक है ना, तो ये होगी x, ये इसकी हाइट होगी। तो इस तरह से शंकु का आयतन हो गया। लेकिन इसमें दो वेरिएबल आ गए, y भी और x भी। अब y कैसे हटाएं या x कैसे हटाएं, एक को हटाना पड़ेगा। तो एक को कैसे हटाएं, इसका मतलब इसमें कोई हमें रिलेशन इस तरह का निकालना है, y और x में जो बनता हो। जैसे हम 13, 14, 15, 16 सवाल निकाले थे, वहाँ उन्होंने कोई रिलेशन दिया होता था कि 2 का जोड़ 14 है, 2 का जोड़ 16 है, इस तरह से कोई रिलेशन था। या कल भी हमने सवाल निकाले। तो इसका मतलब ऐसा कोई रिलेशन इनमें हमें बनाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा x और y में, जिससे ये हट सके यहाँ से। अब कैसे ढूंढते हैं वो अभी V2 लिखेंगे इसे। देखो कैसे ढूंढते हैं इसमें। अगर हम इसको इससे मिला दें, ठीक है, O को A से मिला दिया, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ये, ठीक है। और इस समकोण त्रिभुज में अगर हम भाई ये कितनी दूरी बता सको O से लेके A तक, बताओ कितनी है? R है, ठीक है ना, त्रिज्या तो है ये, ठीक है। अब ये कितनी है, y, यहाँ से लेके यहाँ तक y, क्लियर। और B से लेके O तक कितनी है, कितनी होगी ये, नहीं इससे नहीं निकालनी बेट। देखो यहाँ से यहाँ तक x है, इसकी ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई है x, तो x में से इस r को घटा दो तो ये निकल सके हमारी O से लेके B तक की दूरी। भाई टोटल तो हमारी कितनी है, x है, ऊंचाई में से r घटा दो तो नीचे वाली दूरी बचेगी। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे इस त्रिभुज में। तो त्रिभुज कौन सा है, O A B में, इस त्रिभुज में हमारा OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर के होगा, ठीक है। अब OA स्क्वायर तो हमने बताया ये R है हमारा, और OB स्क्वायर x माइनस R का होल स्क्वायर हो गया, और AB हमारा y स्क्वायर हो गया। तो ये एक रिलेशन बन सकता है इसमें। अब इसे सोल्व कर लो थोड़ा सा, इसे होल स्क्वायर खोल लो इनमें। तो ये x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2xR प्लस y स्क्वायर, ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया। इनको सबको उठा के इधर ले आओ, तो y स्क्वायर की वैल्यू, y स्क्वायर को ही रहने दो, इसको इधर ले जाओ दूसरी तरफ उठा के, तो 2xR माइनस x स्क्वायर, ये y स्क्वायर का मान आ गया निकल के, ठीक है। इस y स्क्वायर के मान को यहाँ रख लेंगे हम। तो शंकु का आयतन हम कह रहे थे V2 इक्वल टू 1/3 पाई y स्क्वायर का मान इसे रख लेंगे पूरे को उठा के, 2xR माइनस x स्क्वायर, और x है बाहर ये वाला x, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, तो 1/3 पाई और 2x स्क्वायर R माइनस x क्यूब, ये V2 है आ गया। और इसका फिर dv/dx जैसे निकालते थे, तो dv2/dx निकालेंगे एक बार डिफरेंशियल इसका, तो कितना आएगा भाई, तो कांस्टेंट है बाहर, इसका तो कुछ होना ही ना है, x का करना है हमें। तो x है कितना जाएगा, 4xR माइनस 3x स्क्वायर, ये आ गया निकल के। फिर इसको जीरो लेंगे,
तो डी वी बाई डी एक्स को जब जीरो लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये इक्वल टू जीरो, तो कॉन्स्टेंट तो जीरो होता नहीं है, पाई तो जीरो है नहीं, ऐसे तो लिखेंगे हम 1/3 पाई पाई और अंदर 4xr माइनस ये इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, अब ये जीरो है नहीं, पाई तो कांस्टेंट है, तो ये वाला जीरो है, इसका मतलब 4xr माइनस 3x² इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसमें से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेने पे ये आ जाएगा 4r माइनस 3x² इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई जीरो है, तो या तो x जीरो है या ये जीरो है। अब x तो जीरो है नहीं क्योंकि x तो ऊंचाई है इसकी, तो इसका मतलब ये वाला जीरो हो सकता है, यानी कि 4r माइनस 3x² इक्वल टू जीरो। और ये निकल सकता है फिर 3x² इक्वल टू 4r या x² इक्वल टू 4/3r। ठीक है, और x इक्वल टू इसका अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट ये कितना आ गया 2 और 3 का अंडर रूट 3 और अंडर रूट r। ये हमारी आ गई x की वैल्यू, इसकी क्या आ गई त्रिज्या, वो ऊंचाई है ना, x तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये x का मान आया निकल के। अब हमें निकालना क्या था, ये कह रहा था गोले के आयतन का 8/27 शंकु का जो आयतन है। अब शंकु के आयतन में से यहाँ हमें इनके मान रखने हैं, x का मान और y के मान रखने हैं, तो यहाँ से ये आयतन निकलेगा। तो ये हमारा, चलो स्क्वायर तो हट गया है, x इक्वल टू 4/3r रह गया ये। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे रख लो, क्योंकि y की वैल्यू चाहिए ना हमें निकालने के लिए आयतन इसका। तो ये y² इक्वल टू, इसे निकाल कर रखो, y² इक्वल टू ये आ जाएगा 2x, x की वैल्यू है ये 4/3r, 2x और r है तो ये r² हो गया है, इसमें रखो, और माइनस x² तो इसका भी स्क्वायर करो, 16/9 और r² करो, इसे सोल्व करो भैया, कितना 4 दूनी 8, 8/3 r² कॉमन आ गया है, तो y² आ गया निकल के 8/3 और माइनस 16/9 r²। ठीक है, अब इसे कर लेंगे, 3 से गुना करो, 3 × 8 24/9 हो गए, 8/3 है ना। चलो, तो अब ये कितना हो गया, 24 में से 16 जाके 8 बचेंगे, तो 8/3 और r² आ गया निकल के, y² का मान आ गया 8/3 r²। ठीक है, ये y² निकल के आ गया हमारा। अब y² भी मालूम है और हमें x भी पता है। अब इसमें निकाल लेंगे शंकु का आयतन, लिख लेंगे हम ये जो V2 हमने लिख रखा था। ठीक है, 8/9 होगा, चलो 8/9 कर लो। तो V2 हम कह रहे थे, ये आयतन निकल गया है हमारा V2 1/3 पाई और y² का मान कितना 8/9 r², तो y² का मान हो गया टोटल, और x का मान कितना था 4/3 r, पक्का यही है ना, y² का भी सही रख गया, बताओ। अब ये 8 चौक 32 है, और r पाई और r³ और बटे 3 तिया 9 9 81, ये V2 आ गया निकल के। ठीक है, अब ये कह रहा है इसमें 8/27, इसका और इसका कंपेरिजन करेंगे, तो कंपेरिजन कैसे करते हैं, देखो V2 को V1 से डिवाइड कर देंगे, तो V2 तो है हमारा 32 पाई r³ बटे 81, V2 हो गया, और V1 इससे डिवाइड करना है, यानी कि डिवाइड करने का मतलब है 3 जो डिवाइड का है वो तो ऊपर पहुंचेगा, और जो ऊपर वाला वो नीचे आ जाएगा, ये आ गया है। अब पाई से तो पाई कैंसिल, r³ से r³ कैंसिल, और 4 × 8 32 और 3 से आ गया 27,
ठीक है, तो V2 अपॉन V1 इक्वल टू, इस V1 को इधर ले जाओ, यहाँ क्या बचा इधर 8/27 और V1 इधर चला गया, यही हमें निकालना था। ठीक है, ऐसे करके हमें ये क्वेश्चन करना है सोल्व। अच्छा, उच्चतम या निम्नतम निकालने के लिए अगर तुमने ले लिया है ये शंकु की ऊंचाई तो y है और आधार की त्रिज्या हमने ले ली इसकी x। अब इनमें संबंध निकालना है, रूट 2 गुनी होती है, वो अपने आप निकलेगा बाद में जाके। इसका आयतन भी निकाल के रख लो, दिया गया आयतन, दिए गए आयतन का मतलब है आयतन कांस्टेंट लेना है, से निकाल के रख लो। आयतन क्या होता है बताओ, अभी निकाला तुमने है पाई आर स्क्वायर, है ना। आर कितनी है इसकी x और h y है, तो ये निकाल के रख लिया हमने, ये इसका आयतन निकाल के रख लिया। ठीक है, और इसका पृष्ठ बताओ कैसे निकलेगा, किसके याद है पृष्ठ का फॉर्मूला? शंकु का पृष्ठ बताओ, है पाई आर एल। ठीक है, एल होती है ये तिर्यक ऊंचाई, और कैसे कितनी होती है ये, हाँ, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है एस। इसका स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि अंडर रूट में है ना ये, तो पाई आर का मान कितना था, हमने एक्स ले रखा है ना, तो एक्स रखेंगे हम, तो पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया हमारा एस स्क्वायर रख लिया है निकाल के। ये इसलिए ताकि हमें डिफरेंशियल निकालने में आसानी रहे, क्योंकि इस तरह कोई सवाल तुमने ना अंडर रूट वाले नहीं आए हैं ऐसे कोई भी। तो अच्छा, अब यहाँ से हम किसी एक का मान निकाल कर रख लें, जैसे एक्स स्क्वायर को निकाल के यहाँ से रख लो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का या वाई स्क्वायर का मान इसमें से यहाँ से निकाल के यहाँ रख लेंगे, तो किसका आसानी से निकल सकता है, एक्स स्क्वायर का। तो निकालो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3v अपॉन पाई वाई। एक्स स्क्वायर का मान हम निकाल रहे थे, और y का एक जगह रखना पड़ेगा, x का 2 जगह रखना पड़ेगा हमें, है? तो y का निकाल लें, चलो। तो पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और अंदर इसकी मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा x की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब रख लो वाई स्क्वायर का मान, तो पाई स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मान कितना बता रहे थे भाई, यहीं से निकाल कर रखे हैं, y इक्वल टू हो गया 3v अपॉन पाई एक्स स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9v स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर एक्स टू द पावर 4। ठीक है, चलो ये अब सोल्व कर लो। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से इसकी 2 पावर कम हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा निकल के पाई स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस 9v स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। तो देखो ये जो है ना कि हमें दिया हुआ है, दिए हुए से है ना, यहाँ से हम ये रिलेशन बनता है और यहाँ से एक्स वाई के किसी एक का मान निकाल लेते हैं। ये चीज़ दोनों पहचाननी है, मैं ये तो कह रहा हूँ कि एक तो दिया हुआ और एक निकालना क्या है, ये दो ही चीज़ तो है मेन बस। तो दिए हुए में से तो हमें एक्स और वाई का रिलेशन दिया होता है, ये यहाँ से ये एक चीज़ कोई निकालनी है। और फिर किसका डिफरेंशियल निकालना है, जिसमें उच्चतम या निम्नतम कहता है उसका निकालना है। तो एस हमने निकाल लिया, अब इसका डिफरेंशियल निकाल लो। तो डी एस स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर, इनका डिफरेंशियल निकाल कर रखेंगे हम, कितना जाएगा ये 4 पाई स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस कितना जाएगा, माइनस होगा ना ये, बताओ क्यों हुआ रहा माइनस ये, हाँ ये एक्स स्क्वायर ऊपर गया तो -2 हो रहेगा इसके साथ में, यानी कि 18 हो जाएगा ये, है?
एक बार और डिफरेंशियल निकाल कर रख लेंगे, उससे उच्चतम या निम्नतम का पता लग जाएगा। मैं रखूँ निकाल के या तुम रखोगे? भाई डी स्क्वेयर एस क्यूब, नहीं एस तो इतना ही रहेगा ये, अपॉन डी, ये एक्स था यहाँ केवल है, और ये डी एक्स स्क्वेयर आ गया। तो डिफरेंशियल करेंगे तो ये 12 पाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर हो गया, और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा प्लस, और प्लस होने पे ये 3 आ जाएगा, 68 या 54 वी स्क्वेयर ओवर एक्स 4। अच्छा अब ये देखो, ये पावर स्क्वेयर में आ गई और 4 में आ गई, और ये प्लस आ रहे हैं सारे, तो इसकी वैल्यू तो प्लस में आनी है, यानी कि ये क्या होगा, निम्नतम होगा, मिनिमम, ठीक है। अच्छा अब ये मिनिमम मैक्सिमम तो यहाँ से पता लग गया हमें, अब इसको हम जीरो करते हैं इक्वल टू, तो यहाँ से इसकी एक्स की वैल्यू निकल सकती है। तो जब इसको जीरो करेंगे तो 4 पाई स्क्वेयर एक्स क्यूब, 4 पाई स्क्वेयर एक्स क्यूब और -18 वी स्क्वेयर ओवर एक्स क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है। इसे जीरो कर दिया, तो इसे फिर दूसरी साइड लेके जाएंगे हम, और देखो तो इसे 18 वी स्क्वेयर ओवर एक्स क्यूब को तो यहीं रख लेंगे, और इसे उधर लेके जाएंगे 4 पाई स्क्वेयर एक्स क्यूब, ये हो गया इतना, और एक्स क्यूब को उधर ले जाओ वहाँ पे, और वी स्क्वेयर का मान आ गया 4, 4 पाई स्क्वेयर एक्स की पावर 6 हो जाएंगी पॉन 18, 18 कहाँ से आया? अच्छा ये था 18 है ना। कहीं कुछ छूटा तो ना भाई? 9, 9 दूनी 18, ठीक है, इतना ही आना। अच्छा ये वी स्क्वेयर का मान आ गया निकल के, चलो तो वी का मान भी निकल सकता है यहाँ से, और हमें निकालना था इसमें एक्स और वाई में रिलेशन की ऊंचाई जो है वो आधार की त्रिज्या की √2 गुनी है। तो ठीक है, यहाँ वी स्क्वेयर में इसमें इसका मान रखो, और इन्हें सोल्व करके इनके मान निकालेंगे हम। ये कितना आ गया भाई, वी का मान अगर चाहें तो हम वी का मान निकल सकता है 2, 2 4 से इसे कट जाएगा, है 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, ये तो बस 2 दूनी 4 और 2 से 9 आ गया। इसका रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा √2 पाई एक्स क्यूब और अपॉन 3, ये v की वैल्यू आ गई निकल के, ठीक है। अब ये v की आ गई, तो v का मान यहाँ रख के चलो सोल्व, देखो v की वैल्यू निकल गई हमारी, v की वैल्यू यहाँ रख लेंगे हम, तो रखो इसमें भाई, आ गया √2 पाई एक्स क्यूब बाई 3 और इक्वल टू पाई एक्स स्क्वेयर वाई बाई 3। देखो 3 से 3 कैंसिल, पाई एक्स स्क्वेयर से इसकी 2 पावर कम हो जाएंगी, और ये आ गया x √2x इक्वल टू वाई, और निकालना क्या था, y की है इसकी ऊंचाई है, और क्या निकालना, शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी, तो ठीक है वही चीज़ निकालनी थी, आधार की त्रिज्या x है ही, तो आधार की त्रिज्या की √2 गुनी है ऊंचाई, ये निकालना था, ये आ गया निकल के, y इक्वल टू चाहे ऐसे लिख दो करके। तो इसमें दिया हुआ है, देखो तिरक ऊंचाई जिसको ये कहते हैं ना दी हुई है, वो इसका मतलब उसे निकाल कर रख लेना है, उसका यूज कुछ नहीं करना। तो जैसे इसने कहा तिरक ऊंचाई दी हुई है, दी हुई तिरक ऊंचाई, ये चीज पहचाननी होगी हमें जरूर। तो तिरक ऊंचाई बताओ कैसे निकलती है, एल स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये एक रिलेशन है, इसका यूज करना है बस, ये केवल इसलिए दिया होता है, ठीक है ना, जिसमें एल हमारा कांस्टेंट रहेगा, और एक्स वाई को हम चेंज करते हैं, ये हमें पता ही है। अच्छा और क्या है इसने, आयतन, आयतन निकाल कर रखो, इसका क्या होता है आयतन बताओ, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हमें y का मान यहां से निकाल कर रखना पड़ेगा, चलो पाई, ठीक है, तो हमें y का मान निकाल कर रखना है, ठीक है। अब
y का मान निकले तब जब ये हो वाई स्क्वेयर, ठीक है ना। तो वाई स्क्वेयर कर लो इसको, या तो नहीं तो वैसे रखोगे तो अंडर रूट में रखा जाएगा, और अंडर रूट में रखने पे फिर मुश्किल आ जाएंगी इसे सोल्व करने में। तो इसको स्क्वेयर करके रख लो, ये लो इसको स्क्वेयर कर लिया तो ये हो गया पाई स्क्वेयर बाई 9 एक्स टू द पावर 4, और वाई स्क्वेयर का मान आ गया यहाँ से, फिर वाई स्क्वेयर हो जाएगा ना, और वाई स्क्वेयर का मान आ जाएगा एल स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा इसका मल्टीप्लाई करके सोल्व करके लिखोगे तो ये आ जाएगा एल स्क्वेयर एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 6। हो गया इतना। अब इनका डिफरेंशियल कर लो, डी वी स्क्वेयर बाई डी एक्स, एक बार करेंगे तो कितना आएगा, इसका तो कुछ होना ही ना है, और इसका हो जाएगा 4 एल स्क्वेयर एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स टू द पावर 5। एक बार और कर लो, वी स्क्वेयर डी स्क्वेयर वी ओवर डी एक्स स्क्वेयर, एक बार और कर रहे हैं तो इसका कुछ नहीं होना, और इसका करेंगे तो आ जाएगा कितना 12 एल स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस 30 एक्स टू द पावर 4। ठीक है भाई। अब ये उच्चतम या निम्नतम, वैसे तो उच्चतम निकालना है, आ रहा है, इसको जीरो करेंगे, यहीं से पता लगेगा जब इनकी वैल्यू निकल के आएंगी एक्स की और एल की। तो इसको जीरो करो, जीरो करने पे क्या होगा भाई, पाई स्क्वेयर बाई 9 4 एल स्क्वेयर एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स टू द पावर 5 इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसे जीरो कर दिया हमने, और अब ये तो जीरो है नहीं इसकी मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब ये अंदर वाले जीरो हैं, तो अंदर वालों को लिख लेंगे हम 4 एल स्क्वेयर एक्स क्यूब, और उस उधर लेके चले जाओ 6 एक्स टू द पावर 5। अब इन्हें सोल्व करो भाई, देखो एल स्क्वेयर रह गया इधर तो, ठीक है, ये एल स्क्वेयर इक्वल टू, इसे लिख लेंगे इधर 6/4 और एक्स स्क्वेयर, ये तो बचेगा, ये एल स्क्वेयर है, ठीक है, 2 से काट लो, चलो कितना हो जाएगा 3/2 एक्स स्क्वेयर। ये एल स्क्वेयर की वैल्यू आ गई, एल स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ रख लो, तो 3/2 एक्स स्क्वेयर। अच्छा पहले एक काम करो, इसमें तो रखो, ये तो हम रख ही लेंगे, यहाँ से उच्चतम या निम्नतम भी तो मालूम करना है हमें, कहाँ कहते हैं, यहाँ कहते हैं रखने को है, इसमें रखो एल स्क्वेयर की वैल्यू 3/2 एक्स स्क्वेयर, बल चलो रखो, ये कितना आ जाएगा 2 6 18 एक्स की पावर 4 आएगा, ये यहाँ रखेंगे तो 18 एक्स की पावर 4 आएंगी, ये तो 18 ये 30 है माइनस की, तो निगेटिव आएगा, तो इसका मतलब क्या है उच्चतम होगा। ठीक है ना, ये तो मैंने यहाँ से निकल गया, ये तुम निकाल कर रख लियो, जगह कम है इसलिए मैंने ये नहीं लिखा है, ये उच्चतम कैसे निकला ये बता दिया मैंने है। अच्छा अब इनकी वैल्यू कहते हैं हम रखने को, एल स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा कितना 3/2 एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इसको इधर ले आओ तो कितना बचेगा, ये 1/2 एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई स्क्वेयर, ये बचा ना, और इस x को यहाँ ले जाओ इसके बटे में, y को x के बटे में लाओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर इक्वल टू 2 हो गए, 2 ऊपर चला गया इधर, या इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा x अपॉन वाई इक्वल टू अंडर रूट 2। अब देखो जरा, ये तुम्हारा कौन है, शंकु है, कौन, कौन इसे इंग्लिश में कहते हैं शंकु को, तो ये जो शंकु है, इस शंकु का अगर यहाँ कोण बना हुआ है और ये, तो इस कोण के हिसाब से लंब हो गया, और ये क्या हो गया आधार, आधार है, नहीं इस कोण के लिए ये लंब बटे आधार तो हो गया, सही तो है, सामने वाली भुजा लंब, तो लंब बटे आधार क्या होता है बताओ, अगर हम ये कह दें कि ये हमारा कोण है थीटा, ठीक है, तो x बटे y क्या हुआ, क्या हुआ बताओ, तो tan थीटा इक्वल टू तो आ गए
√2 लंबा टेलर टेन थीटा ना हुआ। तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, थीटा इक्वल टू कितना आ गया, टेन इनवर्स, बस तो उतारो इसे, यही तो लाना था हमें।